तलबीना एक ताकतवर खुराक जिसका हुक्म हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। इसको खाने से क्या असरात मुरतब होते हैं जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम तलबीना की अफादियत और इसको बनाने के तरीके के बारे में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तलबीना का फ़ायदा हदीस शरीफ में यह है कि ये गम का अजाला करता है। इसकी वजह यह है कि गम और फ़िक्र से इंसानी जिस्म की हरारत तिब्बी को नुकसान पहुंचता है और इससे दिल भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तलबीना बदन की हरारत को बढ़ाकर दिल को फ़रद बख्शता है क्योंकि इसमें मुफर्रा अज़ा शामिल हैं। तलबीना एक ख़ास अरबी ग़िज़ा है जो 3 मुख्तलिफ़ अज़ा से तैयार की जाती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, ये अज़ा जो हैं जौ, दूध और शहद हैं। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक इन तीनों अज़ा का मुरक्कब जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। जौ में ऐसे रेशे पाए जाते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मिकदार को कम करते हैं, जिससे ज़ियाबतीस के मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हेल्थ के टिप्स चैनल के दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें शामिल दूध की मिकदार जिस्म की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दूध जो कि कैल्शियम का ज़ख़ीरा है। इस ग़िज़ा का तीसरा जुज़्व शहद है जो कि बेशुमार तिबी फ़वाइद का हामिल है और ग़िज़ा को जल्द हज़म करने में मदद देता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तलबीना हर उम्र के लोगों के लिए मुफीद ग़िज़ा तस्वुर की जाती है बशर्ते इसको ठीक तरह से बनाया जाए। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तलबीना बनाने का तरीका और इसकी अफादियत के बारे में हम मज़ीद जानते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तलबीना बनाने के तरीके। इस ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जा सकता है। जौ के मदनजा झैल है। तरीका नंबर 1 नोट कीजिएगा। 1 किलो जौ के दलिए को 2 लीटर पानी या दूध में धीमी आंच पर 2 घंटे तक पकाएं। नरम होने पर इसे आंच से उतार कर ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रख दें। हर रोज़ इसमें हस्बे ज़रूरत दूध, खजूरें, शहद, चॉकलेट और केले वगैरह शामिल करके मिल्क शेक बना लें। ये शेक ग़िज़ायत से भरपूर होता है और इसे उम्दा नाश्ता तस्वर किया जाता है। इसे सुबह पीने से न सिर्फ आप दिन भर चुस्त व तमन्ना रहेंगे बल्कि आपको भूख भी कम लगेगी। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तरीका नंबर 2 नोट कीजिएगा। 3 चाय के चम्मच जौ का दलिया और 1 पाव दूध किसी बर्तन में शामिल करके 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। वक्फे से चम्मच हिलाते रहें ताकि खीर बन जाए। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खीर बनने के बाद इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इसमें हस्बे ज़रूरत शहद शामिल कर लें। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप इसमें खजूरें भी शामिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आमतौर पर इस तरीके से बनाए हुए तलबीना को नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको खाने के बाद अगर आप नाश्ते में मज़ीद खाना चाहते हो तो 3 घंटे के वक्फे से खाएं ताकि इसके मुकम्मल असरात और फ़वाइद ज़ाहिर हो सके। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, तरीका नंबर 3 नोट कीजिएगा। थर्मास में गर्म पानी लेकर इसमें 3 चाय के चम्मच जौ शामिल करके बंद कर दें। कम से कम आधा घंटा तक इसे बंद रहने दें। आधे घंटे बाद पानी को छान लें। कम 40 दिन तक खाली पेट इसमें पानी छानने के बाद हासिल होने वाले जौ को गर्म दूध में उबाल लें। बेहतरीन जायके के लिए आप इसमें शहद या खजूरें शामिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इन तरीक़ों से आप बेहतरीन जायके का हामिल तलबीना तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना तलबीना इस्तेमाल करने से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अब मज़ीद जानते हैं तलबीना के तिब्बी फ़वाइद के बारे में। पहले आपने तरीके के बारे में जाना, अब इसके फ़वाइद के बारे में जानिए। तलबीना के तिब्बी फ़वाइद मंदरजा झैल हो सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज। आजकल के दौर में हर कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें सीरोटोनिन की मिकदार गैर मुतवाज़िन होने और जिंक की कमी
ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تلبینہ میں کاربوہائیڈریٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیروٹونین کی مقدار غیر متوازن نہیں ہوتی اور ڈپریشن کی مختلف علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، قبض کا علاج بھی تلبینہ سے کیا جاتا ہے۔ تلبینہ فائبر سے مالا مال ہے کیونکہ اس کے اجزاء میں جو، دودھ اور شہد میں بھی فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں ہیلتھ کیئر ٹیچر چینل کے دوستوں، اس غذا کو روزانہ استعمال کرنے سے جسم کو مطلوبہ مقدار میں فائبر کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قبض کی علامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر چینل کے دوستوں، جلد کی صحت میں بہتری۔ یہ غذا ایسے اجزاء سے بھرپور ہے جو جلد کو لچکدار اور نرم بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس غذا میں موجود سیلینیم کی پائی جانے والی خاصی مقدار قوت مدافع نظام کو بہتر بناتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، تلبینہ میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے پہنچانے والے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ طبی تحقیقات کے مطابق وٹامن اے اور سی کینسر سے بچاؤ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس غذا میں چونکہ وٹامن اے اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ جسم میں بننے والے بعض ٹیومر کی نشو و نما کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود وٹامن اے اور سی فری ریڈیکلز کی وجہ سے جھلیوں کو پہنچنے والے نقصانات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر جھلیوں کو پہنچنے والے نقصانات کے خطرات کم نہ کیے جائیں تو کینسر کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، مختلف بیماریوں سے بچاؤ۔ تلبینہ میں شامل ان غذاؤں میں شامل ہے جن کی افادیت سب سے زیادہ ہے۔ اس افادیت کی بنیاد پر مختلف خطرناک بیماریوں کے جیسے کہ دل کے امراض، ذیابیطس اور بڑی آنت کے کینسر کے خطرات کم کرتا ہے۔ تلبینہ بھی کھجور کی طرح قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلبینہ سے بھی بہت سے طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، یہ غذا جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے۔ جی ہاں، حاملہ خواتین میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، موٹاپے کو روکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریض کے دوران اس کا استعمال مفید ہے، معدے میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بالوں کو خوبصورت اور مضبوط بناتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹیچر کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔